भक्तों सुनो, रात का समय हो, शांति हो, पंखे की धीमी आवाज, चांदनी कमरे में उतर रही हो और उसी समय तुम अपने जीवन साथी के पास जाकर लेटते हो। महाराज, तो जरा सोचो कि तुम किस ओर लेटते हो। यह सवाल साधारण नहीं, यह पूरा जीवन बदल सकता है, रिश्ता बदल सकता है, घर का भाग्य बदल सकता है। यही बात आज गुरुजी तुम्हें प्रेम से, करुणा से समझाने वाले हैं। भक्तों, बहुत सारी स्त्रियां सोचती है सोना ही तो है, इधर सोले उधर सोले, मगर नहीं महाराज। ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद तीनों कहते हैं कि पत्नी कहां सोती है, किस दिशा में सोती है, इससे पति का मन, व्यवहार, भावनाएं, घर का सुख सब प्रभावित होता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जरा कल्पना करो महाराज, एक स्त्री सालों से अपने पति के दाईं ओर सोती है। उसे पता भी नहीं कि वह धीरे धीरे अपने ही घर में तनाव को, कलह को, बीमारी को बुला रही है। रिश्ता करवाहट में बदलता जा रहा है। जीवन में सोच विचार, तर्क वितर्क, जिद सब बढ़ता जा रहा है और वह सोचती है भाग्य खराब है, जबकि गलती एक ही सोने की दिशा। महाराज, एक कहानी सुनो ताकि बात हृदय में बैठ जाए। राधा और मोहन, 5 साल की शादी, शुरू में बहुत प्यार, फिर धीरे धीरे खामोशी, हर बात पर झगड़ा, हर दिन मनमुटाव, रिश्ता टूटने की कगार पर। एक दिन राधा अपनी सहेली के घर गई। वहां एक बुजुर्ग दादी मिली। दादी ने हंसते हुए पूछा, बिटिया, तू रात को अपने पति के किस ओर सोती है? राधा बोली, दाई ओर। दादी मुस्कुरा दी महाराज और बोली, वही तेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। दादी ने कहा, बिटिया, अगर पत्नी पति के बाई ओर सोती है तो पति का दायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो प्रेम, करुणा, देखभाल, भावनाएं, समझ सबका घर है। इससे दाम्पत्य मीठा होता है, संवाद बढ़ता है, गलतफहमियां टूटती है, रिश्ते में मधुरता आती है। लेकिन अगर पत्नी पति के दाईं ओर सोती है तो पति का बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है, जो तर्क वितर्क, जिद, सवाल जवाब, बहस, इनका घर है। कुछ समय तक ठीक, फिर वही तर्क झगड़ों में बदल जाते हैं। रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगती है और पत्नी को लगता है मेरा पति मुझे समझता नहीं। महाराज, यही होता है। राधा यह सुनकर कांप गई, बोली, दादी, मैं तो सालों से दाईं ओर ही सो रही हूं, इसीलिए हमारे जीवन में इतना तनाव। दादी बोली, हाँ बिटिया, ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाता है। राधा ने उसी दिन से सोने की जगह बदली और भक्तों, कुछ ही दिनों में उसका घर एकदम बदल गया। पति फिर से प्रेम से बातें करने लगा, तकरार कम हो रही, हौसी लौट आई, घर में प्रकाश फैल गया और रिश्ता तलाक से वापस मधुरता की ओर लौट आया। महाराज, यही है ऊर्जा का प्रभाव, सोने की दिशा का महत्व, जिसे आज लोग मजाक समझकर नजरअंदाज करते हैं। जबकि वास्तु कहता है पत्नी का स्थान पति के बाएं ओर है। यही सौभाग्य का स्थान है, यही दाम्पत्य का आधार है। अब भक्तों, इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी सुन लो। पहली बात, जब भी सोने जाओ मोबाइल, लैपटॉप पास मत रखना। रात को इनसे निकलने वाली ऊर्जा नींद खराब करती है, मन को चिड़चिड़ा बनाती है, जिसके कारण रिश्तों में कलह बढ़ता है। दूसरी बात, सिर्फ मुंह की दिशा नहीं, पूरे शरीर की मुद्रा बदलनी है। आधी अधूरी पोजीशन बदलने से लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, तकिया सही ऊंचाई वाला हो। गर्दन का तनाव मूड का तनाव बन जाता है। अब आपको पूरी बात समझा दी, आप कर लेते हैं उनके बारे में। मुद्रा कितनी सुनने के बाद, चौथी बात, कमरे में हल्की रोशनी, हल्की खुशबू, साफ चादर, रोमांटिक सुकून भरा वातावरण, वरना मन ही बेचैन रहेगा। पांचवी बात, अगर पति में से किसी को दिल या रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना दिशा ना बदले। और सबसे जरूरी, गुस्सा, तनाव, शिकायतें, इन्हें लेकर बिस्तर पर मत जाओ। सोने से पहले 5 मिनट एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बैठो, बातें करो, एक दूसरे की ऊर्जा को अनुभवी बनाओ। यही असली दाम्पत्य साधना है महाराज। और यदि किसी कारणवश बाएं नहीं सो सकती तो कम से कम सोने से पहले 1 मिनट पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर आंख बंद करें, गहरी सांस लें। इससे भी दिल की ऊर्जा खुलती है और क्लेश घटता है। भक्तों, याद रखना, पत्नी का पति के बाएं ओर सोना सिर्फ एक आदत नहीं, एक आध्यात्मिक नियम है। यह शरीर की दिशा नहीं, ऊर्जा, प्रेम, सौभाग्य और संतुलन का विज्ञान है। जो इस नियम को अपनाते हैं उनके घर में प्रेम टिकता है, सौभाग्य बढ़ता है, रिश्ते खिलते हैं और जीवन मधुर बन जाता है।